का खिलौना। चुन्नू का बर्थडे आने वाला था और वो पापा से जिद कर रहा था कि उसे एक नई टॉय कार दिला दें। प्लीज ना पापा, मिंटू तो हर महीने एक नई टॉय कार ले आता है और मुझको चिढ़ाता है। मुझे भी नई कार चाहिए। बेटा, हमें कभी भी दूसरों के देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। लेकिन पापा, मुझे भी कार्स अच्छी लगती है। अगर आप मुझे कार नहीं दिलाओगे तो मैं किसी भी टॉय से नहीं खेलूंगा और किसी से बात भी नहीं करूंगा। चुन्नू के जिद करने के बाद भी पापा नहीं माने। फिर पता है क्या हुआ? अगले दिन चुन्नू टॉय कार की बात खुद ही भूल गया और अपने दोस्तों के साथ गार्डन में हाइड एंड सीक खेलने चला गया। दाम देने की टर्न मुन्नी की थी। मैं 10 तक काउंट करूंगी, तब तक सब छुप जाना। ओके मुन्नी। ऐसा कहकर मुन्नी ने एक पेड़ की तरफ मुंह किया और काउंटिंग शुरू कर दी। 1, 2, 3। मुन्नी की काउंटिंग शुरू करते ही सारे बच्चे छुपने के लिए यहाँ वहाँ जगह ढूंढने लगे। चुन्नू फूलों के पौधे के पीछे जा छुपा तो बंटी एक पेड़ पर चढ़ गया। मिंटू ने पार्क में लगी एक बेंच को अपनी छुपने की जगह बना ली। इस तरह सभी बच्चे छुप गए। 8, 9 and 10। मैं आ रही हूँ। मुन्नी पार्क में सभी को ढूंढने लगी। फिर एक बड़ी मजेदार बात हुई। जिस पेड़ पर बंटी चढ़ा था वहाँ एक चिड़िया आकर शोर मचाने लगी। फिर क्या था, तभी मुन्नी ने पेड़ की ओर देखा और तुरंत बंटी को ढूंढ लिया। बंटी, I found you. Come out. और मिंटू के साथ क्या हुआ पता है? जिस बेंच के पीछे मिंटू छुपा था वहाँ एक चूहा आ गया और मिंटू डर के मारे उछल के बाहर आ गया। मिंटू, तुम्हें भी मैंने देख लिया है। तुम भी आउट हो गए हो। क्या हुआ मिंटू, तुम्हें भी चिड़िया ने परेशान किया क्या? अरे नहीं, मुझे तो चूहे ने परेशान किया। पता है, मेरे पास एक चूहा आ गया था, फिर मुझे भागना पड़ा। तो इस तरह मिंटू भी पकड़ा गया और अब सिर्फ चुन्नू बचा था। वो अपनी सांस रोक के फूलों के पीछे छिपा बैठा था। तभी उसे पौधे के पास कोई चीज दिखाई दी। उसने पास से देखा तो पता चला कि वहाँ एक छोटी सी टॉय कार पड़ी हुई है। उसने तुरंत कार उठाई और जोर से चिल्लाया, देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। चुन्नू को एक्साइटेड देख मुन्नी और बाकी फ्रेंड्स उसके पास आ गए। चुन्नू ने कार को नीचे रख दिया। चुन्नू ने कार में एक बटन दबाया तो उसमें से लाइट और म्यूजिक स्टार्ट हो गया। कार ग्राउंड पर म्यूजिक के साथ साथ गोल गोल घूमने लगी। ये देखकर चुन्नू और बाकी दोस्तों को बहुत मजा आने लगा। वो बारी बारी से उससे खेलने लगे। लेकिन तभी मुन्नी बोली, अरे बस करो, खराब हो जाएगा। जिस किसी की भी होगी वह इसे ढूंढने आता ही होगा। मुन्नी की बात सुन के चुन्नू ने कार को अपने हाथों में ले लिया और बोला, किसी की नहीं, ये मेरी कार है, मुझे मिली है। पापा ने मेरी बात नहीं मानी तो भगवान ने ही मुझे कार दे दी। मजा आ गया। लेकिन चुन्नू, ये तो गलत बात है। ऐसे किसी की भी चीज हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे अलावा है ही कौन? ये तो अब मेरी ही है। मैं तो चला। और ऐसा कहकर चुन्नू कार को लेकर घर चला गया। अपने रूम में जाकर वह कार से खेलने लगा। तभी पापा कमरे में आए। उन्होंने चुन्नू के पास कार देखी तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा, चुन्नू बेटा, ये कार किसकी है? ये मेरी है पापा। अरे वाह, लेकिन मैंने तो ऐसी कार तुम्हें कभी दिलाई ही नहीं है। क्या मम्मा लाई है? नहीं पापा, ये मुझे पार्क में खेलते समय मिली, इसीलिए इसे मैंने रख लिया। जब पापा ने चुन्नू की बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही गलत बात है चुन्नू बेटा। इस तरह किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। लेकिन पापा, वहाँ कोई दूसरा था ही नहीं।
मैं नहीं लेता तो किसी और को मिल जाती और वह इसे ले जाता। ऐसी बात नहीं है बेटा, अगर तुम्हें ये टॉय मिला तो तुम्हें गार्डन के सिक्योरिटी गार्ड अंकल को इसे देना चाहिए था। इसका असली ऑनर इसे ढूंढने आता तो सिक्योरिटी गार्ड अंकल ये टॉय उसे दे देते। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम कभी गलती से कहीं अपना टॉय भूल जाओ और कोई उसे उठाकर अपने घर ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पापा की बात सुनकर चुन्नू ने कुछ देर सोचा और बोला, आप सही कह रहे हो पापा, मैंने गलत काम किया है। कोई बात नहीं चुन्नू बेटा, गलती सभी से होती है। नेक इंसान वह होता है जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले। मैं समझ गया हूँ पापा, मैं ये कार अभी सिक्योरिटी गार्ड अंकल को दे के आता हूँ। ऐसा कहकर चुन्नू तुरंत घर से बाहर जाने लगा। पापा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं भी चलता हूँ। पापा और चुन्नू गार्डन पहुँचे ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची अपने पापा के साथ गार्डन के गेट के पास ही खड़ी है और रोए जा रही है। तुम्हें अच्छे से याद है ना बेटा कि तुमने कार गार्डन में ही छोड़ी थी? हाँ पापा, मैं इस गार्डन में खेल रही थी और मुझे प्यास लगी तो मैं घर आ गई और कार लेना भूल गई। प्लीज मेरी कार दिला दो ना पापा। ये देखकर चुन्नू और पापा पूरी बात समझ गए। चुन्नू तुरंत उनके पास पहुंचा और कार दिखाते हुए बोला, रो मत सिस्टर, ये लो तुम्हारी कार। अपनी कार देखकर बच्ची बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत चुन्नू के हाथ से कार ली और बटन दबा के देखने लगी। बटन दबाते ही कार में फिर से लाइट और म्यूजिक चालू हो गया। ये थैंक्स भैया, मेरी कार मिल गई, हुर्रे। तभी बबली के पापा ने कहा, थैंक्स बेटा, लेकिन तुम्हें ये कार मिली कहाँ? मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में हाइड एंड सीक खेल रहा था। जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ पर मुझे ये कार पड़ी मिली। आसपास और कोई था ही नहीं, इसीलिए मैं इसे घर लेकर चला गया। थैंक गॉड कि ये तुम्हारे जैसे ईमानदार बच्चे को मिली। किसी और को मिलती तो शायद ही वह इसे वापस लौटाता। थैंक्स अंकल, लेकिन पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे लगा कि मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन जब पापा ने मुझे समझाया तो मैं समझ गया कि किसी दूसरे की चीज इस तरह नहीं लेनी चाहिए। चुन्नू जैसे अच्छे बच्चे की बात सुनकर बच्ची के पिता और भी खुश हुए और चुन्नू के पापा से बोले, वाह भाई साहब, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। संस्कार ही तो बच्चों को एक नेक इंसान बनाते हैं भाई साहब। थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर चुन्नू के पापा गर्व से मंद मंद मुस्कुराते हुए चुन्नू की तरफ देखने लगे। चुन्नू भी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। ऐसे ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।